हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, हम एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और उस सीरीज में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी कर लिया था। कैसे काम करता है, डिफरेंट ऑर्गन पार्ट उसके कैसे काम करते हैं और कैसे स्पर्म जो है प्रोडक्शन होते हैं और उनको फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अभी करनी है। लेकिन पहले उन्हें एक जगह की ज़रूरत है जहाँ पर एग सेल जो है वो बनेंगे और बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। एग सेल मैच्योर होंगे, एम्ब्रियो बनेगा और उसके बाद एक फोइटस बनेगा यानी भ्रूण बनेगा। बच्चा जो है फिर वो कंप्लीट होगा। अब हम उस जगह के बारे में पढ़ते हैं या उस ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसे हम ओवन प्रोडक्शन के लिए जो है एक ऑर्गन्स होंगे। सेकंड, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस यहाँ पर होगी और थर्ड वन जो बेबी होगा उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलने की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ पर होगी। तो ये हमारे पास जो है वर्किंग रहेगी इसकी, और एक एक करके चलिए अब इसको स्टडी करते हैं और हमारी एनसीईआरटी बुक से डिटेल में स्टडी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं। एक जनरल रिवीजन के लिए एक डायग्राम को यहाँ पर स्टडी करवाता हूँ मैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था कि टेस्टिस जो होते हैं स्पर्म प्रोडक्शन का काम करते हैं और पेयर्स में पाए जाती हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी ओवेरी होती है, एग प्रोडक्शन करेगी ये, और साथ में कुछ हार्मोन्स भी यहाँ पर रिलीज होते हैं। जैसे मेल में डिफरेंट ग्लैंड्स थे प्रेजेंट, जो कुछ हार्मोन जो है साथ में कुछ लिक्विड जो है वो प्रेजेंट कर रहे थे। ऐसे ही यहाँ पर ओवेरी है, पेयर्स में प्रेजेंट है। ये दोनों काम एक साथ करते हैं, एग्स भी और हार्मोन्स भी, दोनों का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। अब ये जो ओवेरी है वो एक ट्यूब से कनेक्टेड है जिसे ओविडक्ट कहा जाता है या फिर फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब का एक पर्पज है। जैसे स्पर्म जो है वो हार्मोन्स के साथ हम कुछ लिक्विड थे जो मोबाइल बना देते थे, उसको मोबिलिटी इंक्रीज कर देते थे स्पर्म की और वो मूव कर पाते थे फिर स्पर्म। यहाँ पर ओवेरी में जो एग्स बनेंगे वो मूवेबल नहीं होते, इन्हें मूव कराने के लिए प्रेशर की ज़रूरत होती है और फैलोपियन ट्यूब में मसल एक्टिविटी होती है जो उस एग को मूव कराती है और कहाँ तक लेके जाएंगे उनको उनको यूटेरस तक लेके जाएंगे, जहाँ पर ये जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज होंगे और बाद में एम्ब्रियो बनेगा वहाँ से। और उसके बाद स्पर्म कहाँ से एंटर करेंगे, वेजाइना से एंटर करेंगे और यहीं से जो है बच्चा बाहर जाएगा। ये जो है प्रोसेस होती है। और अब हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द फीमेल जर्म सेल और एग्स आर मेड इन द ओवेरीज। जो फीमेल जर्म सेल होते हैं वो ओवेरीज में बनते हैं। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। जैसे कि मैंने अभी बताया था, यहाँ पर कुछ हार्मोन भी जो है प्रोड्यूस होंगे, उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है ओवेरीज। लुक एट द फिगर। अब हम फिगर जो है वो देख चुके हैं, डिटेल में हम उसको पढ़ भी चुके हैं कैसे काम करेंगे वेरियस ऑर्गन्स, और सभी के सभी ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं अब हम पढ़ते हैं। व्हेन ए गर्ल इज बोर्न, जब एक लड़की का जन्म होता है, द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग्स। तो उसकी जो ओवरीज होती हैं उनमें ऑलरेडी इमेच्योर एग्स होते हैं, मतलब यहाँ पर ये इमेच्योर कह सकते हैं उनको, मतलब पूरी तरह से बने नहीं होते, मैच्योर नहीं होते। ऑन रीचिंग पुबर्टी, जवान अवस्था में पहुंचने के साथ ही कुछ एग जो होते हैं, सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग, कुछ एग जो है मैच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज, किसी भी एक ओवरीज में से एक एग हर मंथ जो है प्रोड्यूस होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मासिक धर्म की जो प्रोसेस होती है या फिर मेंस्ट्रुएशन, ये प्रोसेस होती है। उसके बाद द एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वोम थ्रू ए थिन ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब।
ये जो एग जो है बन रही हैं, इनको कैरी किया जाता है ओवेरी से वोम की तरफ। वोम होता है गर्भ, वो जगह जहाँ पर बच्चे का जो है विकास होगा आगे फर्दर। ये फैलोपियन ट्यूब के द्वारा जो है आगे जाएंगे। The two oviducts unite into an elastic bag-like structure known as uterus। जो बैग-like स्ट्रक्चर है, जो वोम का जो है काम करेगा, उसमें जो है ये एग जो है पहुंचता है। The uterus open into the vagina through the cervix। अभी हमने बताया था कि सर्विक्स और वेजाइना कनेक्टेड होते हैं और यूटेरस से वहां पर ओपन होता है। द स्पर्म एंटर थ्रू द वेजिनल पैसेज। जो स्मॉल वेजिनस पैसेज जो होता है, उसमें से स्पर्म जो है एंटर करेंगे ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। दे ट्रैवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे एनकाउंटर द एग। उसके बाद वो ट्रैवल करेंगे, जब स्पर्म एंटर कर चुके हैं वेजाइना में, तो वो ओविडक्ट के साथ जो है एंटर करेंगे और जो एग्स हैं उनमें जो है एंटर करेंगे, मतलब फर्टिलाइज करेंगे उनको। द फर्टिलाइज्ड एग जायगोटी। जो ये फर्टिलाइज एग होगा, अब इसका जो नेम जो है बदल जाता है, जायगोटी कहते हैं तब इसको। स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म ए बॉल ऑफ सेल और एम्ब्रियोज। उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एग है, जब जायगोटी बन चुका है, वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है और बाद में जो डिवीजन होने के बाद एक न्यू कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गन्स बनता है, ये मतलब सेल्स बनती हैं, एम्ब्रियो कहा जाता है फिर इनको। द एम्ब्रियोज इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूटेरस। जो ये एम्ब्रियो है ये इम्प्लांट हो जाता है कहाँ, यूटेरस में, जो वोम्ब कह रहे थे हम जिसको, यानी गर्भ कह रहे थे। वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप्ड ऑर्गन्स टू बिकम फोइटस। उसके बाद वहां पर ये ग्रो होता रहता है और जो ऑर्गन्स की फॉर्म में फिर बन जाता है, जिसे फोइटस कहा जाता है, भ्रूण कहा जाता है। यानी जो एक सेल था, एक एग था, वो अब मल्टी सेलुलर हो गया है वहां पे, और फोइटस यानी भ्रूण बन गया है। We have seen in earlier section that the mother's body is designed to undertake the development of child। पिछले आर्टिकल में हमने बात की थी इसके बारे में। जो मदर की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट टाइप से इस तरह से मैनेज करते हैं अपने आप को कि उसमें जितनी भी एक्टिविटी होती है वो बच्चे के विकास के लिए हेल्पफुल होती हैं। उसके बाद hence the uterus prepare itself every month to receive and nurture the growing embryo। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूटेरस में हर महीने एक एग जो है बनेगा और बाद में वो एम्ब्रियो के ग्रो के लिए क्या है, अपने आप को तैयार करता है। द लाइनिंग थिकन एंड इज रिजली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। जो यूटेरस की लाइनिंग होती है अंदर की, उनमें ब्लड प्रेजेंट होता है और उस ब्लड से न्यूट्रिशन जो है बच्चे को मिलते रहते हैं, यानी एम्ब्रियो को। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड। जो एम्ब्रियो है उसे न्यूट्रिशन मिलेगा मदर्स के ब्लड से। जो माँ का खून है उसमें साथ में न्यूट्रिशन आएंगे और क्या होंगे, बच्चे के विकास में हेल्प करेंगे। स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड प्लेसेंटा। यहाँ पर प्लेसेंटा एक टिश्यू है जो यहाँ पर स्पेशल हेल्प करता है इस विकास में। दिस इज ए डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल। जो यूटेरस था उसकी वॉल पे जो है ये टिश्यू जो है काम करता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आगे जो प्रोसेस होगी वो विलीज की हेल्प से होती है। जो ब्लड स्पेस होती हैं उनमें विलीज प्रेजेंट होती हैं जो बच्चे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और मदर साइड जो होगी उस तरफ यहाँ पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन के पैसेज के लिए क्या होती है, लार्ज सरफेस एरिया होता है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल आल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंसेस। जो एम्ब्रियो जो डेवलप्ड हो रहा है वो कुछ वेस्ट भी क्या करेगा, जनरेट करेगा, विच कैन बी रिमूव्ड बाई ट्रांसफेरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड। और उन वेस्ट को मदर के ब्लड में जो है एंटर हो जाते हैं वो बाई बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। और यहाँ पर भी हेल्प करता है फिर प्लेसेंटा। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ। और ये जो प्रोसेस है इसमें अप्रोक्सीमेट 9 मंथ जो है
लगते हैं, यानी जो एम्ब्रियो था उसे फोइटस बनने में और फोइटस से फिर कंप्लीट एक बच्चा बनने में 9 मंथ के अराउंड लगते हैं। द चाइल्ड इज बोर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन द यूटेरस। और जब ये बोर्न होना होता है बच्चा, तो यूटेरस मसल एक्टिविटी करता है और मसल एक्टिविटीज की हेल्प से फिर वो वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है, यानी बच्चे का जन्म हो जाता है। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि ये हमारे लाइफ से जुड़ी हुई प्रोसेस है और हमें इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है। ये आपका ह्यूमन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इसमें 3 चीज़ें साथ में होती हैं। पहला, ओवम प्रोडक्शन होगा। ओवम का मतलब जो ओवेरी से एग्स बनेंगे वो ओवम कहलाते हैं, वो प्रोड्यूस होंगे। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म के कांटेक्ट में आने से। और थर्ड वन, एम्ब्रियो जो है उसका जो है कम्प्लीटली एक प्रोसेस के थ्रू विकास होगा। ओवेरीज जो होते हैं टेस्टिस की तरह ही होते हैं, ये एग प्रोड्यूस करेंगे और ये एग्स ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब के द्वारा कांटेक्ट होते हुए यहाँ से जो एग है उनको यूटेरस तक लेके जाने का काम फेलोपियन ट्यूब का है। ये एग जो है यूटेरस में जाएंगे और यूटेरस एक वोम की तरह काम करेगा, एक बैग की तरह काम करेगा, मस्कुलर बैग। वहाँ पर ये जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज होंगे किसके साथ? स्पर्म के साथ। स्पर्म कहाँ से आए? वेजाइना के थ्रू। और वेजाइना के थ्रू सर्विक्स से कॉन्टेक्ट होते हुए ये स्पर्म जो है ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे और एग्स को फर्टिलाइज करेंगे। उसके बाद ये फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहेंगे और डिवाइड होते हुए ये एम्ब्रियोज बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो ये डार्क कलर दिखाया गया है, ये सेल वाल इसको कह सकते हैं यूटेरस की जो वाल्स हैं। यहाँ पर थिक लाइंस होती हैं, ब्लड लाइंस, वो बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगी और जो एम्ब्रियो है वो कंटिन्यूसली अपने आप को ग्रो करता रहेगा। फिर एक कंप्लीट बच्चा जब बन जाएगा, वो ग्रोथ हो चुकी होगी आफ्टर 9th मंथ, वो क्या करेगा फिर? वेजाइना के थ्रू जो है बाहर हो जाएगा। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होती हैं यूटेरस की मसल्स और मसल के थ्रू वो बाहर आता है फिर। ओके, तो ये जो है कंप्लीट प्रोसेस थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। उसके बाद एक और आर्टिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही पढ़ने का है, उसे हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।